अंग्रेज टीपू सुल्तान की शहादत के बाद झारखंड के बख्त मियाँ अंसारी उर्फ भिखारी मियाँ अंसारी को दूसरे टीपू सुल्तान के नाम से जानते थे, लेकिन ये नाम सिर्फ इतिहास के पन्ने पर दर्ज है। 1857 की इस अजीम मुजाहिदे आज़ादी के बारे में आम लोगों को नहीं मालूम कि इस अजीम मुजाहिदे आज़ादी को 8 जनवरी 1858 को शेख बिहारी और टिकैत उमरावती को चिट्टू पहाड़ी झारखंड में बरगद के पेड़ पर फांसी देकर उनकी लाश को चील और कौवा को खाने के लिए अंग्रेज़ों ने छोड़ दिया था। जावेद बिन अली ने पूर्व डीजीपी MW अंसारी से जानने की कोशिश किया है। इनके बारे में आप भी सुनिए। आज दिनांक 8 जनवरी को भारत के वीर सपूत शेख बुखारी उर्फ भिखारी का बलिदान दिवस है। उनके बलिदान दिवस के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? तमाम देशवासियों से इस अवसर पे ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीर सपूत का, इस मुजाहिदे आज़ादी का बहुत ही धूमधाम के साथ इसकी बलिदान दिवस को मनाया जाना चाहिए और इसके बारे में आने वाली पीढ़ी को भी बताया जाना चाहिए। मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा कि ए पीपुल विदाउट नॉलेज ऑफ देयर पास्ट हिस्ट्री, ओरिजिन एंड कल्चर इज़ लाइक ए ट्री विदाउट रूट्स। ये मार्कस गार्वे ने ये बात कही है कि अगर अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने जो बलिदानी लोग हैं उनको याद नहीं करेंगे, उनके बलिदानों को, उनके किए हुए काम को अगर याद नहीं करेंगे तो हम जो है आने वाले अपने फ्यूचर को हम बना नहीं सकते हैं। इसी तरह से कन्फ्यूशियस ने भी ये बात कही थी कि स्टडी द पास्ट इफ़ यू डिफाइन द फ्यूचर। यहाँ पे अगर हम अपने मुस्तकबिल को बनाना चाहते हैं तो अपने पास्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, हमारा इतिहास क्या रहा है। और अच्छा, मैं यहाँ पे तमाम जावेद साहब और इसरार साहब और आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर लूँ कि आपने मुझे याद दिलाया और इस मौके पे आप सबने शेख भिखारी, जिनका असली नाम तो बुखारी था लेकिन वो उर्फ भिखारी हो गया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ मैं कि इनके साथियों ने, खास करके उमराव टिकैत साहब ने इनका साथ दिया और जिस तरह से चुट्टू पल्लू पहाड़ी पे इनको हैंग कर दिया गया, उस बरगद पे आज भी उस बरगद का नाम जो है सिपाही बरगद सिपाही के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो है 3 फ्रंट पे देखा जाए तो उस ज़माने के जो जागीरदार थे, जो मनसबदार थे, जो राजा रजवाड़े थे, उनके खिलाफ, उनके जुल्म जाति के खिलाफ उन्होंने बगावत की। दूसरे ऐसे तमाम कानून जो उन्होंने, मनसबदारों ने, जो जागीरदारों ने, राजा रजवाड़ों ने बना रखा था, जिससे कि गरीब लोगों का, खास करके SC ST OBC का, ट्राइबल का जो शोषण होता था, उनके खिलाफ उन्होंने बगावत की। तीसरी जो अहम बात थी, अंग्रेजों के जुल्म जाति के खिलाफ भी उन्होंने बगावत की। और यही नहीं, पीर अली जो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, करामत अली, सलामत अली, जो पंजाब वहाँ पे पटना में थे, तो उन्होंने उनके साथ में मिलकर हाथ मिलाया, हजरत बेगम महल और जनरल बख्त के साथ हाथ मिलाया, उन्हें काम किया। यहाँ पे इस मौके पे मैं अतर हुसैन साहब का, जिन्होंने की सदा अंसारी को एक खुसूसी समारोह में इनको पूरा जिक्र किया है, निकाला है, उनका भी शुक्रिया। और साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन साहब ने जो हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम जो रखा है, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल हजारीबाग रखा है, उसी तरह से शेख भिखारी के नाम पे, बुखारी साहब के नाम पे जो है वहाँ का सेंटर सेक्रेटरी रांची में रखा है। मैं इस मौके पर आप सबका, खास करके मीडिया का और मीडिया के साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री से शुक्रिया अदा करते हुए इस बात की निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार और झारखंड सरकार उनके नाम पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाए और उसके साथ साथ उनके नाम पर रिक्रूटमेंट सेंटर के साथ साथ में ट्रेनिंग सेंटर और उनके नाम पे जो है एक स्टेडियम भी बनाए। उन्होंने उस वक्त, उस ज़माने में जंगल वारफेयर की शुरू की थी और उसके साथ तमाम टेक्निक्स उन्होंने जारी किया था और इसी के साथ साथ उनके नाम पे एक पोस्टल स्टैम्प भी जारी करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ साथ मैं आप सबका, खास के मीडिया मैन का, आपने याद दहानी की, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रिक्रूटमेंट सेंटर और उसके साथ साथ में एक ट्रेनिंग सेंटर और एक पोस्टल स्टैम्प जारी करेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।